हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो गाइस, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज एक और भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। वह है विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा का। तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 24 जुलाई 2026। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की डेट स्टार्ट हो रही है 27 जुलाई 2026 से। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट रखी है आयोग ने 17 अगस्त 2026। तो 27 जुलाई 2026 से 17 अगस्त 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं इसके। शुल्क समायोजन है आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट रखी है आयोग द्वारा 24 अगस्त 2026। तो उसके बाद विशेष कथन इसमें दिया है आयोग ने, वही जो आपको पहले भी आपके विज्ञापन में आप देख सकते हैं, ये कथन दिया होता है। विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आयोग ने 17 अगस्त 2026 रखी है। उसके बाद इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, बोला है, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 17 अगस्त 2026 या उसके पश्चात विलंबन 7 दिन के अंदर अर्थात दिनांक 24/8/2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो इसके बाद बोला है आयोग ने, विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन विभिन्न संवर्ग के कुल 208 रिक्त पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। टोटल वैकेंसी 208 पदों की है। उसके बाद इसमें आगे दिया है, इसमें आगे बताया है आयोग ने, विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा इसके बारे में बताया कि हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। जो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं पैट की 2025 की, उनको और उन्हें पैट द्वारा स्कोर कार्ड निर्गत किया है, वही इसमें मेन एग्जाम भर सकते हैं। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आयोग ने ऐसा बोला है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जो जिन्होंने पैट 2025 की परीक्षा में एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक नेगेटिव अंक लाया है, जो उसको जो है उन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा, ऐसा आयोग ने बोला है। उसके बाद परंतु यह बताया कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के परिणाम में आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई और निबंधित प्रोविजनल चिन्हित किए गए अभ्यर्थियों के प्रकरण में संबंध में जब तक आयोग स्तर में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की अपनिबंधित रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम या निर्णय के अधीन होगी। तो आयोग ने ऐसा लिखा है। उसके बाद आयोग ने बताया है कि क्या है, फिर ऑनलाइन पहला पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। फिर आयोग ने लिखा है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, ये बताया है कैसे कैसे आप भर सकते हैं। उसके बाद इसमें अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है। उसके बाद यहाँ पे बाकी EWS के बारे में दे रखा है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व 1 अप्रैल 2026 से 17/8/2026 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो को धारित करना सुनिश्चित करें। तो EWS भी आप इसमें लगा सकते हैं जिन्होंने बना रखा है। 17/8/2026 तक का EWS होना चाहिए, उससे पहले का। विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करता है। उसके बाद इसमें दे रखा है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। तो निर्देश क्या है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन, एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन लॉगिन थ्रू
पैट रजिस्ट्रेशन नंबर ये बताया है। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्थ परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। तो आपको मोबाइल नंबर या मेल आईडी में ओटीपी आएगा, तब लॉगिन कर पाएंगे आप। फिर आवेदन के बारे में बताया है, एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या है, सब चीज़ें डिटेल दे रखी है। फिर फोटो हस्ताक्षर तथा हस्ताक्षर के बारे में बताया है आयोग ने। इसके बाद आयोग ने फिर अन्य विवरण, अदर डिटेल, फोटो हस्ताक्षर हो गया, अन्य डिटेल घोषणा दे रखी है। या यहाँ लिखा है, अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षित की जाती उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां का बलिवादी पुनः परीक्षण कर सही पाए जाने के उपरांत ही आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करें। सब आप चेक कर लें आवेदन फॉर्म को, कोई आपने एक मिस्टेक हो गई है, आपसे कोई गलती से कुछ भर दिया है गलत, तो वहाँ आप चेक करके दोबारा से सही कर सकते हैं। फिर बताया फीस के बारे में, फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं है। तो ये फी पेमेंट के बारे में हो गया। उसके बाद आयोग ने फिर क्या बताया, फिर फीस के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में बताया है। तो अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार नीचे विवरण दिया है। अब अनारक्षित के लिए, अनरिजर्व्ड जनरल के लिए 25 रुपये है ऑनलाइन फीस, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी है और प्रोसेसिंग शुल्क भी वही है, 25 रुपये फीस है अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए भी 25 रुपये सेम ही है। अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 25 रुपये है, उनके लिए भी। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए 25 रुपये है। तो सबके लिए 25 रुपये रखी है फीस यहाँ पर। उसके बाद स्वतंत्र संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। फिर लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। अब मेन एग्जाम के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको अलग से भुगतान करना होगा मुख्य परीक्षा के लिए फीस। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जब मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, पहले फीस भुगतान करेंगे, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। आयोग ने ऐसा बताया है। उसके बाद फार्म का प्रिंट आउट लेना, ये सब डिटेल है सब। उसके बाद आपका यहाँ पर संशोधन पदों का विवरण। अब यहाँ पे पदों का विवरण के बारे में देखते हैं। तो सारणी 1 में कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। अब क्या है, पद में विभाग का नाम, पद नाम दे रखा है, वेतनमान अनारक्षित, ये SC ST वालों के लिए है, सब दे रखा है। फिर क्या है, विभाग का नाम कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है वैज्ञानिक सहायक, लेवल 6 की ये वैकेंसी है। वेतनमान है 35,400 से, मिनिमम न्यूनतम 35,400 से, अधिकतम है 1,12,400। अनारक्षित की है 54 है, अनुसूचित जाति की 28, अनुसूचित जनजाति की 2 है, ओबीसी की है 37 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 13 है और टोटल है 134 पोस्ट है, अस्थाई है। उसके बाद कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, इसकी लेवल 6 की है भी। इसमें न्यूनतम वेतन 35,400 से 1,12,000 मैक्सिमम है। इसमें जनरल की नहीं है, अनारक्षित की नहीं है पोस्ट। फिर है उसके बाद अनुसूचित जाति SC की है 5, फिर ST की है 2, 6 ओबीसी वालों के लिए है और 13 है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। 13 टोटल पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी नहीं है, अस्थाई ये भी है अस्थाई। फिर कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की है, लेवल 4 की वैकेंसी है। वेतनमान है न्यूनतम 25,500 से, अधिकतम है 81,100। तो 23 है जनरल की है, 12 SC की है और ST की एक पोस्ट है, ST की है। उसके बाद OBC की है 15, उसके बाद 5 है आपका ईडब्ल्यूएस और टोटल 56 वैकेंसी है। टोटल है 56 वैकेंसी, टोटल है 36 वैकेंसी, ठीक है, और अस्थाई है भी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की है विशेष चयन, लेवल 4 की है भी, 25,500 से, वेतनमान है न्यूनतम 81,100। जनरल की नहीं है, 2 SC की है, ST की नहीं है और अन्य पिछड़ा वर्ग 3 है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है। टोटल 5 वैकेंसी है, अस्थाई है। सारणी 2 में है कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण। क्षैतिज आरक्षण है, दे रखा है पूरा कैसे है, ठीक है। उसके बाद दिव्यांगता की श्रेणी, ये सब दे रखा है। आरक्षण संबंधी प्रावधान,
ये सब दे रखा है। ये फिर आपके लिए अर्हता क्या है, क्या मांगा है, अब क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। अर्हता है कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश। पदनाम है वैज्ञानिक सहायक, सामान्य चयन वो विशेष चयन। तो इसमें अनिवार्य अर्हता देखिए क्या मांगा है। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक है, अधिमानी अर्हता है। अनिवार्य अर्हता में बताया है कि शैक्षिक उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला राष्ट्रपति प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला है जीव विज्ञान के जीव विज्ञान क्षेत्र डोमेन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव विज्ञान या विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशिष्टता या बायोटेक्नोलॉजी या जीव विज्ञान विज्ञान या जीव रसायन विज्ञान या जेनेटिक विज्ञान या सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी होना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट है भौतिक क्षेत्र डोमेन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता या नाभिकीय विज्ञान या उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी या उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। तीसरा रसायन विज्ञान डोमेन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन शास्त्र या विधि विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र में विशिष्टता या जीव विज्ञान जीव रसायन विज्ञान में बीएससी होना चाहिए। चौथा है कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र डोमेन, कंप्यूटर में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि या NIELIT से ए स्तरीय डिप्लोमा होना चाहिए। ये तो था अनिवार्य अर्हता। उसके बाद अधिमानी अर्हता में क्या है, उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला राष्ट्रपति प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 8 एवं 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। कह रहा है जहाँ पर पहला पॉइंट है एक नंबर 1 सुसंगत विषय में MSc जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान क्षेत्र डोमेन के लिए हो। दूसरा है कंप्यूटर विज्ञान में उच्चतर अर्हता कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र डोमेन के लिए। तीसरा है प्रातिनिधिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। चौथा है राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ। उसके बाद लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक सामान्य व विशेष चयन। इसमें अधिमानी अर्हता में क्या मांगा है, इसमें मांगा है आपका अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। इसमें उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला राष्ट्रपति प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला पॉइंट जीव विज्ञान क्षेत्र डोमेन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जीव विज्ञान या विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान ग्रुप बायोटेक्नोलॉजी या जीव विज्ञान या जीव रसायन विज्ञान जेनेटिक विज्ञान सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भौतिक क्षेत्र डोमेन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिक शास्त्र या विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र ग्रुप नाभिकीय विज्ञान उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी या उपकरणीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक। तीसरा है पॉइंट रसायन क्षेत्र डोमेन, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन शास्त्र या विधि विज्ञान के साथ रसायन ग्रुप जीव रसायन विज्ञान में बीएससी होना चाहिए। चौथा है कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र डोमेन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि या NIELIT से ए लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर अधिमानी अर्हता में क्या है, उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला राष्ट्रपति प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जाएगा। कह रहा है जिसने प्रातिनिधिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो या जिसने दूसरा पॉइंट राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो बाकी सब सेम ही है, अनिवार्य अर्हता में अलग होता है बाकी क्योंकि ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला है लेबोरेटरी की पोस्ट है तो उसके बारे में इन्होंने दे रखा है। अब आयु में कह रहा है विभाग का नाम, आयु के बारे में कह रहा है कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश। इसमें वैज्ञानिक सहायक पद नाम है वैज्ञानिक सहायक सामान्य चयन व विशेष चयन पोस्ट है। उसके बाद इसमें आयु की गणना कह रहा है, आयु उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला राष्ट्रपति प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक की अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।
परंतु ये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में जो सरकार या द्वारा समय से पर अधिसूचित की जाए में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी निर्देश की जाए, ये है। उसके बाद कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कह रहा है लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट में प्रयोगशाला सहायक सामान्य व विशेष चयन। इसमें बोल रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ उत्तर प्रदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजपत्रित प्राविधिक सेवा नियमावली 2016 के भाग 4 नियम 10 में के अनुसार सेवा में लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की रिक्तियों में जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 21 वर्ष से आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। उसके बाद परंतु यह भी है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दिशा में जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, उसमें कह रहा है उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक हो जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। अब उसके बाद चयन का आधार ये सब दे रखा है। फिर उसके बाद ये है आपका लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। अब रिटन एग्जाम जो होगा आपका मेन एग्जाम, उसके लिए पाठ्यक्रम दे रखा है। कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक एवं प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा में एक प्रश्न होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। अब सिलेबस दे रखा है इन्होंने परीक्षा योजना, ठीक है। तो परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दी है। तो भाग 1 में क्या है विषय, पहला भौतिकी 10 नंबर का आएगा, 10 अंक हो गए, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। रसायन विज्ञान में से भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर का। जीव विज्ञान तीसरा है, उसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर। गणित से भी आएगा 10 नंबर 10 क्वेश्चन। पांचवा है फॉरेंसिक साइंस, 25 नंबर का आएगा 25 क्वेश्चन। और ये तो है भाग 1। भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, इसमें 15 नंबर का आएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी आएगी, 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, ठीक है। 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद टोटल हो गया 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन और 2 घंटा समयावधि होगी, 120 मिनट। उसके बाद पाठ्यक्रम यहाँ तो शॉर्ट में दे रखा है, डिवाइड करा है इन्होंने और अंकों में, और क्वेश्चन कितने आएंगे पर भाग, तीन भाग से कितने आएंगे क्वेश्चन और उनके अंक। उसके बाद यहाँ डिटेल में दे रखा है पाठ्यक्रम। भाग 1 विषयगत ज्ञान, भौतिकी में पहला यांत्रिकी हो गया, ये यांत्रिकी हो गया। दूसरा उष्मा एवं उष्मागति हो गया, जिसमें टेम्परेचर और वो आएगा। तीसरा है तरंग एवं ध्वनि। चौथा है प्रकाशिकी, परावर्तन एवं अपरावर्तन, दर्पण, लेंस निर्माता सूत्र, सूक्ष्मदर्शी। पांचवा है विद्युत एवं चुंबकत्व, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र। छठा है इलेक्ट्रॉनिक्स, अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। सातवां आधुनिक भौतिकी, परमाणु संरचना, बोर मॉडल, प्रकाश विद्युत प्रभाव। आठवां विकिरण एवं नाभिकीय भौतिकी, रेडियोधर्मी। 6 अर्धआयु विकिरण डिटेक्टर। और उसके बाद है फॉरेंसिक में अनुप्रयुक्त भौतिकी, सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। 10वां प्रायोगिक भौतिकी एवं उपकरण, वर्नियर कैलिपर्स हो गया। फिर ये तो था भौतिक विज्ञान का पार्ट 1, भौतिक विज्ञान का था। उसके बाद रसायन विज्ञान में क्या आएगा, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन आएगा। फिर आएगा अकार्बनिक रसायन से आएगा, विश्लेषणात्मक रसायन से आएगा चौथा। उसके बाद फॉरेंसिक अनुप्रयुक्त रसायन, 5वां है फॉरेंसिक हो गया। छठा है जैव रसायन। 7वां पर्यावरण रसायन। 8वां है उपकरण विज्ञान। फिर उसके बाद जीव विज्ञान से आएगा, पहला है कोशिका जीव विज्ञान, दूसरा आनुवंशिकी, तीसरा है आणविक जीव विज्ञान में जैव प्रौद्योगिकी, चौथा है मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। उसके बाद 5वां है रक्त सेरोलॉजी। छठा है सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान। उसके बाद जैव रसायन 8वां है, फॉरेंसिक जीव विज्ञान 9वां है, पारिस्थितिकी एवं जैव पर्यावरण। फिर उसके बाद गणित से आएगा, अंक गणित, पहला बीजगणित, तीसरा ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति, चौथा है त्रिकोणमिति, 5वां सांख्यिकी, छठा है विश्लेषणात्मक एवं तार्किक क्षमता, फिर उन्नत विषय, ठीक है। तो ये हो गया। अब फॉरेंसिक साइंस के बाद इसमें पहला सामान्य फॉरेंसिक साइंस आएगा, ठीक है। दूसरा है अपराध स्थल अन्वेषण। तीसरा है भौतिक एवं जैविक साक्ष्य। फिर है फॉरेंसिक जीव विज्ञान एवं विश्व विज्ञान। 5वां फॉरेंसिक रसायन विज्ञान, ठीक है। उसके बाद छठा है संदिग्ध दस्तावेज, बैलिस्टिक एवं भौतिकी।
8वां साइबर एंड डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर एवं डिजिटल फॉरेंसिक्स, ठीक है, ये है। उसके बाद भाग 2 में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार ज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित आएगा भाग 2 में, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीक, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरनेट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, ईमेल को आईडी को बनाना, आईटी गैजेट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल वित्तीय उपकरणों का अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा। फिर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में होने वाले तकनीक विकास एवं नवाचार, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जो आजकल चल रहा है। फिर भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, विज्ञान, वास्तुकला, त्योहार, भौगोलिक दृश्य हो गया, पर्यटन, रीति रिवाज, मिट्टी, वन संपदा, खान खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग सब आएगा, क्षेत्रीय भाषाएं, रोजगार, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समसामयिक घटनाएं। तो ये है, ये तो था हिंदी में लिखा था, और उसके बाद इसका इंग्लिश में है सिलेबस, ये इंग्लिश वर्जन में सिलेबस दे रखा है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्जन में है पूरा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये देखिए, ये इंग्लिश वर्जन में पूरा, इंग्लिश वर्जन में सिलेबस दे रखा है। तो उसके बाद यहाँ पर अब यह बता रखा है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दे रखा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला संयुक्त संवर्ग मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अतिरिक्त अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टेज किया जाएगा। तो 15 गुना आपको बुलाया जाएगा, और दशमलव के अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टेज किया जाएगा, ये बोला है इन्होंने।